वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिंडी टॉकीज। आपका दोस्त मैं आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट के स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने एक जगह ऑनलाइन इंटरव्यू दिया है, उसके अंदर बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं। तो क्या क्या इंकशाफात किए हैं, तमाम चीजें इस वीडियो के अंदर आपके साथ कवर करने जा रहे हैं। कुछ हॉट टॉपिक आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कहते हैं इंडिया के हवाले से चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आएगा या नहीं आएगा, वसीम अकरम ने बता दिया। दूसरा आपको बताता चलूं, कहते हैं पाकिस्तान अगर एक भी वनडे जीतता है ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ते पाइन मिठाई लाके पूरे शहर ही वंड देना। जी हाँ, क्या स्टोरी है ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ कहते हैं फखर जमान को सुकून आ गया होगा ट्वीट करने पे। जी हाँ, क्या स्टोरी है, क्या ओपिनियन है वसीम अकरम साहब का, इसके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जॉब के ऊपर कहते हैं भाई 9 to 5 जॉब नहीं होती, वो भाई आपसे नहीं होती। और बड़ा उनका जो है बड़े अच्छे ख्यालात हैं मोहसिन रजा नकवी की चेयरमैनशिप के हवाले से। तमाम चीजें आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहली दफा आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें और कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय से जरूर कहा कीजिएगा। दोस्तों आपको बताता चलूं, पाकिस्तान क्रिकेट के स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम साहब का एक क्रिकेट की दुनिया के अंदर एक अलग ही कैलिबर है। जैसे सचिन तेंदुलकर का है, बॉलिंग की अगर हम बात करें तो बड़े बड़े बॉलर जो हैं वो वसीम अकरम साहब से आके स्विंग की टिप्स भी लेते हैं और आपको बताऊं कि उनसे ट्यूशन भी लेते हैं। ठीक है, तो वसीम अकरम साहब जो है आजकल आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में है। उन्होंने एक जगह ऑनलाइन इंटरव्यू दिया, वहां पर सबसे पहले उनसे सवाल हुआ पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज के हवाले से। उन्होंने कहा भाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर पाकिस्तान टीम अगर एक भी ओडीआई जीत जाए ना तो बड़ी बात है। उन्होंने कहा उनके लड़कों की इतनी ग्रिप है और दूसरी चीज आपकी ये वो टीम है जो अभी इंग्लैंड से टेस्ट जीती है और टेस्ट जो गेम है वो ओडीआई से मुश्किल है, लेकिन आप अपनी होम कंडीशन पे खेले हैं, आपने ट्रेनिंग पिच बनाई है, स्लो पिचेस बनाई हैं, तो आप इस वजह से जीते हैं। आपके लड़के ऑस्ट्रेलिया जाकर कितना बाउंस खेल सकते हैं उन्होंने कहा ये आपको बहुत अच्छी तरह पता है। और स्पिनर्स आपके पास, पहली तो बात है वो स्पिनर्स नहीं है, और अगर आपके पास वो स्पिनर हैं तो वो कितना ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को काबू कर सकते हैं ये आपको बहुत अच्छी तरह पता है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप एक भी जाकर वहां पर वनडे जीत जाए ना तो बहन मिठाई बांट लेना शकूरे को लो। लेकिन उन्होंने कहा T20 में अप एंड डाउन हो सकता है, T20 के अंदर अप एंड डाउन हो सकता है और ये हो सकता है कि T20 के अंदर पाकिस्तान को एडवांटेज मिल जाए। लेकिन रिजवान की कप्तानी के हवाले से उन्होंने कहा है कि रिजवान एक बहुत अच्छा कप्तान है। उन्होंने कहा कि मैंने पीएसएल के अंदर देखा है कि फर्स्ट टाइम जब उनको कप्तानी मिली है उन्होंने टाइटल जितवा दिया, दूसरी दफा वो रनर अप रहे हैं, तो यानी कि एक अच्छी उनकी डोमिनेंसी है। प्लेयर्स को कहां यूज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, ये रिजवान से बेहतर इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर और कोई नहीं जानता। तो यहां पे उन्होंने जो कहा रिजवान की कैप्टनसी को उन्होंने मार्जिन दिया। रिजवान पॉलिटिक्स का हिस्सा था या नहीं था या क्या मामला था, कप्तान कैसे बना, इसके ऊपर उन्होंने कोई बात नहीं की। लेकिन फखर जमान के हवाले से कहते हैं भाई मुझे 100% यकीन है ये जो ट्वीट है ना ये फखर जमान ने नहीं किया, ये उनका उनके मुताबिक ये जो ट्वीट हुई है ना विराट कोहली वाली ये फखर जमान ने नहीं की। लेकिन कहते हैं फखर जमान को सुकून आ गया होगा, सुकून आ गया होगा। और वो कहते हैं गलतियों से इंसान सीखता है, ठोकर से इंसान ठाकुर बनता है। तो उन्होंने कहा कि वो ठाकुर बन गया, उसको ये पता चल गया कि भाई जब आप अंडर कॉन्ट्रैक्ट है ना तो किसी के बारे में भाई ट्वीट नहीं करते और किसी के मामले में टांग नहीं अड़ाते। बहरहाल, और साथ उन्होंने कहा कि जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है सही कर रहा है, पनिश बनती है, पनिशमेंट बनती है, लेकिन मेरा यहां पर एक सवाल है कि भाई इतनी भी पनिशमेंट नहीं बनती। ठीक है ना, हर जुर्म की सजाए मौत नहीं होती योर ऑनर। ठीक है, कुछ सजाएं जो होती हैं वो 2-4 दिन की कैद से भी पूरी हो जाती हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो यार ब्लैक लिस्ट का ठप्पा ही लगा दिया फखर जमान पे। लेकिन जिस तरह इस वक्त फखर जमान के फैंस कंपेन कर रहे हैं मीडिया के ऊपर, तो जल्द आपको मैं यहां से बताता चलूं कि अच्छी खबर आने वाली है। साउथ अफ्रीका की सीरीज का कहा जा रहा है कि अच्छी खबर जो है साउथ अफ्रीका की सीरीज में मिल जाएगी आप लोगों को। और आपको एक और चीज मैं यहां से आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान के बड़े बड़े प्लेयरों को पता चल गया, बड़े बड़े किंग्स को पता चल गया कि जो फैन फॉलोइंग इस वक्त फखर जमान की है भाई वो किसी की नहीं है, ये मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूं। और उन्होंने फखर जमान के बारे से कहा कि फखर जमान एक इंपैक्ट प्लेयर है, उसको ये ट्वीट नहीं करना चाहिए था। अगर उसको किसी ने कहा है तो उसको मना करना चाहिए था, पाने तू क्या कर रहे हैं। ठीक है, और यही बात मैं भी करता हूं कि यार आप वो कहते हैं ना बेवकूफ दोस्त से बेहतर है अक्लमंद दुश्मन पालना।
कि कम से कम यार वो आपको बता देता है कि भाई मैं आपका फलानी जगह नुकसान करने लगूं। ये कौन सा आपका दोस्त है जिसने आपको मशवरा दे दिया कि भाई उठ के ट्वीट कर दो। तो इसके ऊपर जो है ना, उन्होंने वगर जमान को ये चीज कही है कि आपको सबक मिल गया। बहरहाल इंडिया के हवाले से उन्होंने बड़ी बात की। उन्होंने कहा जी मैं 5-6-7 साल हो गए इंडिया नहीं गया, इंडिया के खानों को वो बड़ा मिस करते हैं। वैसे खाने जाने की भी आपको बताऊं कि जब हैदराबाद की बिरयानी की बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कराची की बिरयानी भी हैदराबाद के लेवल की है। तो लिहाजा इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आ रहा है या नहीं आ रहा, उन्होंने कहा जी जो मुश्तरक रिपोर्ट्स आ रही हैं और बड़ी ऑथेंटिक जराये से आ रही हैं कि इंडिया पाकिस्तान आएगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने। उन्होंने कहा ये जो बात है ना कि इंडिया नहीं आएगा, उन्होंने कहा ये उनका मीडिया जो है वो वेला डाल रहा है कि शायद पाकिस्तान के प्लेयर जो हैं वो जनाब जी पता नहीं कितने बेचैन है इंडिया की टीम को पाकिस्तान लाने के लिए। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक एज अ होस्ट हमारा एक इवेंट है, बल्कि हमारा नहीं आईसीसी का इवेंट है, तो हम चाहते हैं कि उसके अंदर तमाम जो टीम्स हैं वो पार्ट लें और हमारे नेशन हमारे यानी कि मुल्क के अंदर ये टूर्नामेंट हो। तो साथ साथ वो कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान आ रहा है। उन्होंने कहा देखिए इंडिया की टीम के अंदर विराट कोहली है, हार्दिक पांड्या है, रोहित शर्मा है, जसप्रीत बुमराह है, रविंद्र जडेजा, इनकी फैन फॉलोइंग पाकिस्तान के अंदर भी है सेम एज लाइक। वो कहते हैं कि जब मैं इंडिया जाता हूं तो मुझे जो रिस्पेक्ट मिलती है, मुझे जो प्यार मिलता है, सेम वो प्यार उन लोगों के लिए पाकिस्तान के अंदर है। तो उन्होंने कहा वहां पे लोग जो हैं उनको खेलते हुए देखना चाहते हैं। साथ ही साथ आपको बताऊं दोस्तों, उन्होंने जो उनकी जॉब के हवाले से जो लोग स्पोर्ट्स को देखते हैं कवर करते हैं तमाम चीजें उनको बहुत अच्छी तरह पता है। वो कहते हैं कि उनसे पूछा गया कि भाई आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर क्यों नहीं आते, आप सिलेक्शन कमेटी का पार्ट क्यों नहीं बनते, आप टिप्स देते हैं क्या, बातें करते हैं, सारी चीजें करते हैं। तो उन्होंने बड़ा क्लियरली तौर पे उन्होंने कहा जी मैं 9 to 5 जॉब नहीं कर सकता। और ये क्लियर बात है कि वो 9 to 5 जॉब इसलिए नहीं कर सकते कि उनके ऊपर और बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आपको पता है कि वो एंकर भी हैं और यानी कि एडवर्टाइजमेंट की जॉब्स भी करते हैं, तो काफी उनके ऊपर यानी कि वर्कलोड है। तो वो एक जगह बाउंड नहीं होते। आप देख लेना गैरी क्रिस्टन का इशू देख लो, उनको 1 मंथ की छुट्टी अलाउ की हुई थी, वो 5-3 महीने पाकिस्तान नहीं आते थे। तो ये जो मामला है ना ये फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। लेकिन आपको एक चीज बताऊं कि मोहसिन रजा नकवी साहब के हवाले से बड़े पॉजिटिव वे में है। उन्होंने बड़ी तारीफ की है मोहसिन रजा नकवी साहब की। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, और आज से पहले मैंने कभी ऐसा चेयरमैन नहीं देखा। वैसे आपको जब जहां तक मैं वसीम अकरम साहब को मैंने स्टडी किया, बहुत कम लोगों की तारीफ करते हैं ये, और मोहसिन रजा नकवी साहब की तारीफ कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बताऊं कि एक तरफ ये भी है और दूसरी तरफ एक और जो आवाज है वो ये है कि पाए ने सारे मशवरे तो वसीम अकरम साहब दे रहे ने, सारे अपने जेडे मुंडे टॉक शो नाल बहंदे सी सब नु जेड़ा है वसीम अकरम साहब ने जो है मोहसिन नकवी साहब के थ्रू पूरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर लगाया हुआ, जिसके अंदर वकार है, मिसबा है, शुएब मलिक है, आपको पता ही है सारा कुछ। लेकिन इन रियल फैक्ट आपको बताऊं कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने मोहसिन रजा नकवी साहब, उन्होंने वसीम अकरम साहब से कांटेक्ट किया तो वसीम अकरम साहब ने कहा जी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ए मुंडे ने पाए एना को तुसी कम चला लो। लेकिन आपको बता दूं यहां पर एक बड़ी अपडेट दे दूं कि आकिब जावेद साहब जो है वो इस कंपेन का हिस्सा नहीं है। आकिब जावेद साहब का अपना एक स्टैंडर्ड है, अपनी एक वैल्यू है, अपनी एक वर्थ है। वो जो कुछ कर रहे हैं अपनी वर्थ के ऊपर कर रहे हैं, वो जैसे आए हैं अपनी वर्थ के ऊपर आए हैं। यानी कि उनका एक प्रॉपर एक उनका सीवी है जिसके अंदर वेटेज जो है वो उनको बताता है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।